नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा। कानपुर से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में आपका स्वागत है। कानपुर विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, 10 विधानसभा क्षेत्र इस पूरे कानपुर के क्षेत्र में आते हैं, जिसमें से 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, तो वहीं 4 पर बीजेपी का कब्जा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के तौर पर कानपुर को जाना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की मैं बात करूं तो सुप्रसिद्ध ब्रह्मावर्त के उत्तर मध्य में ध्रुव का टीला भी है, जो तपस्या और त्याग के लिए जाना जाता है। आज की चर्चा में हम जानने के लिए जाना जाता है। आज की चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो विधायक गण हैं, उन्होंने सच में यहाँ की जनता के लिए त्याग और तपस्या की या केवल अपने परिवार के पालनहार बने। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से जिलाध्यक्ष सुरेंद्र मैथानी साहब, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ के जिलाध्यक्ष फजल महमूद साहब, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरप्रकाश अग्निहोत्री हैं, और साथ ही कानपुर क्षेत्र की जनता के तौर पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या जो राजनीतिक पारा बढ़ना चाहिए कानपुर का चुनाव का ऐलान होने के बाद, वो पारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है या सर्दी का असर है, तेवर ठंडे हैं या गर्म है। ऐसे काम जो कानपुर में पूरे हो चुके हैं, आपकी सरकार ने कराए हैं? सारे काम पूरे हो चुके हैं विकास के, कोई काम बैलेंस है ही नहीं। 5 काम केवल 5 साल पूरे हो गए। 5 साल काम आप रोडे देखिए कानपुर की, फूलबाग को देखिए, बगैर फूलों का फूलबाग अजूबा था, फूलबाग बन गया। आप मोती झील को देखिए, और उसके अलावा लैपटॉप हमने दिया। हमने बेरोजगारों से वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देंगे, हमने वो दिया। काम ये गिना रहे हैं कि इन्हीं की सरकार नहीं हुई, क्योंकि विधायक तो आपके हैं कानपुर में। देखिए, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि विकास इन्होंने किया, लेकिन विकास किस चीज का किया? विकास किया यहाँ पर अपराधियों का, विकास किया अपराध का, विकास किया थानों में गुंडों के द्वारा थानेदारों को मारे जाने का, विकास किया इन्होंने महिलाओं पर अत्याचार, थानों में चक्कर लगाती महिलाएं, इसका विकास किया। विकास किया इन्होंने लोगों के जमीनों पर कब्जा करने का, विकास किया इन्होंने लोगों के मकानों को कब्जाने का, विकास किया इन्होंने कि खुलेआम अपराधियों ने कानपुर में हाहाकार मचाने का। 27 सालों में क्यों कांग्रेस बेहाल कर दी जनता ने? ये देश की जनता भावुक है और थोड़ा सा 27 साल तक भावुकी बनी रही। अब सुन लीजिए तो फिर जो है, हाँ तो हमारी बात नहीं तो फिर तो पूरी बात फिर सुन तो लीजिए कम से कम। जो है किसी ने जात की राजनीति की, किसी ने धर्म की राजनीति की, और जात और धर्म के नाम पर इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को, कानपुर की जनता को बरगलाया जाता रहा। और इनके इस भंवर जाल में फंस करके जनता ने जिस तरीके से गलत निर्णय लिया है, आज वो स्वयं पछता रही है। न वो समाजवादी पार्टी की सरकार देखना चाहती, न वो भारतीय जनता पार्टी सरकार देखना चाहती। और जब चुनाव होगा तो आपके सामने रिजल्ट अपने आप सामने होंगे। तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? अगर कोई रास्ते में चल रही है, कोई पर्स टूट के भाग रहा है। अभी कुछ दिन पहले बड़े चौराहे में एक लड़की का दुपट्टा खींच लिया गया। पुलिस वाले बड़े चौराहे में एक नहीं दो पुलिस वालों के बैठने के उठने के सारे साधन है, लेकिन उस महिला की किसी ने नहीं सुनी, वो रोती बेचारी चली गई। समाजवादी पार्टी के पास कोई अब चारा नहीं बचा है। लोगों को गुमराह किया है, यादवों के नाम पर गलत वोट लिए है, उनका गलत मिसयूज किया है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं मैंने विकास करा है, तो वो कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं? वो अपने पिता के साथ अलग होकर चुनाव लड़े। अगर उनका काम बोल रहा है तो आके वोट मांगिए। बड़े आरोप लग रहे हैं सपा के ऊपर। कानून व्यवस्था कानपुर में जितनी अच्छी थी, उतनी अच्छी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होगी। सपा सरकार में गड़बड़ हो गई। आप बताइए, एक इतना छोटा इतना बड़ा महानगर है, महिलाओं के दुपट्टे छीने जा रहे हैं, आप छोटा मामला बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी में हुआ, इस सरकार में हुआ। अभी हम भी छावनी विधानसभा से हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल कार्य नहीं किया बीजेपी विधायक वाले कुछ कार्य नहीं किया है। और इस बात का नतीजा को नजर आ जाएगा छावनी विधानसभा से कि कोई कार्य नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन का तो जनता के प्रति ऐसा रवैया है कि मैं अपनी बात करूं, एक झूठे मामले पुलिस फंसा रही थी और वहाँ चौकी इंचार्ज 10,000 रुपए नाम को हटाने का मांग रहे, जबकि मेरे नाम FIR भी नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो यूथ के लिए छात्र संघ चुनाव जो 2008 से यहाँ कानपुर में बैन है। जब खुलते हैं कोर्ट से आदेश आता है, उसके बाद सत्ताधारी के कुछ लोगों के द्वारा वो खुद ही छात्र संघ चुनाव पे प्रशासन के दबाव में लाकर छात्र संघ चुनाव बैन करा। यूथ के लिए इतना ही हुआ यहाँ पे कि अब चुनाव आते हैं तो लॉलीपॉप दे देती है सपा सरकार। एक पिछली बार लैपटॉप का दे दिया था, आपके स्मार्टफोन का दे दिया है। हमें सिर्फ रोजगार दे दिया, हम स्मार्टफोन भी खरीद लेंगे और लैपटॉप भी खरीद लेंगे। सर, आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक साफ सुथरी छवि के राजनीति करने के प्रयास में है। साफ सुथरे लोग को राजनीति में लाना। अतीक अहमद से बड़ा गुंडा सर कौन है? हाथ तो गए हैं लड़ने यहाँ पे। तक जितनी सरकारें रही हैं और जनता ने राहत महसूस की है भारतीय जनता पार्टी के कारण।
भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई पर कंट्रोल किया है। मेरा एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष जी से है कि 2014 में उन्होंने कानपुर की जनता से वोट मांगा था मुरली मनोहर जोशी जी के लिए, और मुरली मनोहर जोशी जी को कानपुर की जनता ने यहाँ से जिताया। उस दिन की तारीख है, आज की तारीख है, पुकराया रेल हादसा हुआ और भी इतने रेल हादसे हुए, लेकिन हमारा सांसद हमें नजर नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा सांसद कहाँ पे है? आज मुझसे दोबारा अगर वोट मांगा जाएगा तो क्या यहाँ की जनता वोट देगी इनको? क्यों देगी? ये एक प्रश्न का जवाब दे मुझको। मैं भैया की बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 5 सालों में एक भी बार रेल हादसा नहीं हुआ, वो घूम फिरकर कानपुर के बीच में ही 3 रेल हादसे हो रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें साजिश है। और वो किसकी साजिश है, ये जनता। कानपुर के युवाओं को स्मार्टफोन जैसी लाचारी नहीं चाहिए, हमें नौकरियों की मजबूती चाहिए। हमें समाजवादी पार्टी से यही कहना है। चूंकि मुद्दा यहाँ लगा हुआ किस्सा कुर्सी का और ये छावनी विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है, तो यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी का विधायक का जिसका टिकट दिया गया है अतीक अहमद चकिया, उनके द्वारा पोस्टरों में लिखा गया हुआ सिर्फ नाम ही काफी है। छावनी क्षेत्र के एक वर्ग विशेष की जनता डरी हुई है कि एक बदमाश जो है इलाहाबाद से चकिया से आया हुआ है, यहाँ जनता वोट डालने नहीं जाने वाली है। वो डर रही है, कहने लगी कहीं ऐसा हो मरने कि हमारा आखिरी चुनाव हो जाइए। तो आपके सांसद यहाँ पे दिखाई देते हैं, तमाम रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार नोटबंदी की वजह से तमाम लोग परेशान हुए, कब तक ये चलता रहेगा? देखिए, जहाँ तक सांसद जी की बात करें तो उन्होंने सांसद कैसा होना चाहिए इसका और संसद का उपयोग अपने क्षेत्र के लिए किस प्रकार होना चाहिए, उन्होंने यहाँ पर वो करके दिखाया है। और रेल एक्सीडेंट होने के एक मुश्किल से 6-7 घंटे 6 घंटे सरकार ने कितने उद्योग धंधे खुलवा दिए? मोदी सरकार ने आज लाल इमली चलने की कगार पर है। नौजवानों को रोजगार के लिए यहाँ पर टूल रूम आ गया है, यहाँ पर पुलों की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ पर हमारे एलिम्को को लेकर पैसा दिया, केंद्र की सरकार ने यहाँ पर इसको बिजली के लिए अलग से पैसा दिया। इतनी योजनाएं हमारी इनकी सरकार थी, बिजली यहाँ 3-3, 4-4 घंटे नहीं आती थी। एक सवाल आपसे जो मैंने इनसे पूछा, आप मुझे बताइए कितने उद्योग धंधे अगले सरकार कानपुर शहर में लेकर आई? अरे इनकी पहले तो इनकी सरकार की सुनो, सांसद इनका 5 साल आपके हो गए सर, 5 साल। कितनी मेल कितनी फैक्ट्री आपकी सरकार में? मीले खाली केंद्र सरकार चालू कराती है। कानपुर में जितनी मीलें थी इनके प्रधानमंत्री ने आकर कानपुर की सरकार का काम नहीं है रोजगार देने का, आप केवल स्मार्टफोन बांटते रहोगे। हम बांटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का 24 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि याचियों को नियुक्ति दी जाए, और उसमें 3 बार ये आदेश आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन आपकी सरकार अभी तक कान पे में जून डाले है, बैठी है, कुछ कर नहीं रही है। आपने शिकायत करी किसी से? कोर्ट में मामला चल रहा है सर, सुप्रीम कोर्ट में बिना मामला सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को दिया आपने अभी तक? नोटबंदी की बात बार बार आ रही है, राहुल गांधी सड़कों पर उतर आए, लेकिन जनता सड़कों पर नहीं उतरी। नहीं, यही अभी कहा था, आंदोलन होना चाहिए। हमने अभी यही कहा था कि इस देश की जनता भावुक है, वो सड़कों पे उतर करके जवाब नहीं देती है। आने वाले चुनाव में जब वो भावुक ही तो सड़कों पर उतरते हैं सर। बड़े आंदोलन हुए दिल्ली में, कितने बड़े आंदोलन, सरकारें गिर गई। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की जनता बैलेट बॉक्स में और एक मशीन पे जा करके जवाब देने का काम करती है। 2017 में वो जवाब देगी। 5 सालों से जूझ रहे हैं बेरोजगारी से, भुखमरी के कगार पे हैं। करीब 2 बार हम लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, जिसमें करोड़ रुपए हमें अभ्यर्थियों का उस पर खर्च हो चुका है। करीब 2,90,000 लगभग। जी। और जो सर अयोग्य है उनको सरकार, जो भी सरकार है, मायावती सरकार रहे, चाहे मुलायम सरकार रहे, चाहे सपा बसपा, सब उन्हीं के साथों के साथ है। सिर्फ 2 ही एक नारा कांग्रेस ने दिया है, 27 साल यूपी बिहार में कहता चाहता हूँ, 27 साल क्यों नहीं जाना जनता का हाल। और हमारे अखिलेश जी ने दिया संवर राज, और क्या नाम है, मैं कहना चाहता हूँ बर्बाद हो रहा है, बिगड़ रहा है कल। मैं पूछना चाहता हूँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से, पुखराया में इतना बड़ा हादसा हुआ, उनकी संवेदना इतनी मर गई थी कि एक बार वो कानपुर देखने तक नहीं आए। आज ये जो स्थितियां बनी है, यूपी को समाजवादी पार्टी ने रंगमंच बना दिया है। पिता पुत्र की पट नहीं रही है, चाचा बेहाल घूम रहे हैं, और कांग्रेस जो 27 साल बता रही है उसमें सपा बसपा की सरकार बना चुकी है। आपको लग रहा है कि पिछले 5 सालों में भी जनता बेहाल हुई है? बिल्कुल हुई है। तो आप मानोगे, अपने नेतृत्व से कहोगे कि गठबंधन ना करे? नहीं, ये गठबंधन तो आप करा रहे हैं ना। अब ऐसे कौन से काम रह गए जो कानपुर में होने वाले? देखिए, यहाँ सबसे पहले समस्या है, जैसे स्मार्टफोन तो हम देंगे, ये तो हमने वादा किया नौजवानों से। रोजगार नहीं देंगे, लेकिन ये रोजगार का वादा नहीं करो। रोजगार के लिए रोजगार अभी आपको बता नहीं रहा, वो पुलिस घोटाला फलाना, अपने लोगों को दिया भर्ती, तो बता भी रहा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले 2 मुंह सांप हैं। ये 2 लोग 2 बातें करते हैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के, एक तरफ बगल में राम
और मुंह में छुरी, वही मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी। उसमें हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ये लोग करते हैं। इनके यहाँ उदाहरण है, अखिलेश यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से किसके मुंह में राम है, किसके बगल में छुरी है, ये उदाहरण ये लोग मुंह में राम है, किसके बगल में छुरी है, ये तो जनता को तय करना है। जब चुनाव होंगे तो जनता खुद बताएगी कि आखिरकार कानपुर किसका होगा, कानपुर में कुर्सी किसकी होगी और किस्सा कुर्सी का। मैं फिलहाल इतना ही, आगे भी हमारा ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस